वक्त हम लोग प्रेस क्लब पे मौजूद हैं। कराची प्रेस क्लब में प्रोग्राम हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस वाक़या के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मौजूद मज़हबी अक़लियत क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो कल जुल्म किया गया है, उसके ख़िलाफ़ तमाम पाकिस्तानी जो कौम है वो सरापा एहतजाज है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो मसीही अक़लियत है उनके दिल ज़ख़म से, दुखों से चूर चूर हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे आज़ाद मुल्क कहा जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर अक़लियतें, मज़हबी अक़लियतें महफूज हैं, उनको पूरी आज़ादी हासिल है। और हम पाकिस्तान की तारीख़ में देखें, आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर मसीही अक़लियतों ने, हिंदू अक़लियतों ने और बाकी अक़लियतों ने बहुत बेहतर किरदार, बहुत बेहतरीन किरदार बल्कि मैं कहूँगी कि अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की में। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, पाकिस्तान के तालीमी इदारों में आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में, महकमा सेहत में, ज़राए अबलाग में, और हर जगह पे कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद मसीही कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि पाकिस्तान में मौजूद मसीही कम्युनिटी के 21 चर्चेज़ को ना सिर्फ जला दिया गया है, क्रॉसेस तोड़ी गई हैं, बाइबल को उसके औराक फाड़ कर उसको पैरों तले रौंदा गया है, जलाया गया है, तो पाकिस्तान की तमाम तर मज़हबी अक़लियतें इस वक्त ये सवाल करती हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि जब आपने वोट लेना होता है तो आप एक दिन पहले भी, इलेक्शन से एक दिन पहले भी आप आकर तो उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपकी तमाम तर ज़रूरियात, जो भी आपकी सिक्योरिटी है, आपके तमाम तर जो दूसरी ज़रूरियात हैं, उनको हम सिर्फ़ और सिर्फ हम हैं जो आपको मुकम्मल तौर पर मुहैया करेंगे। लेकिन जब बात आती है इस तरह के वाक़यात की तो अभी तक वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि वहाँ पे मौजूद जो हंगामा करने वाले लोग हैं, जो लोग तशद्दुद आमेज़ हरकतें कर रहे हैं, उनके साथ निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यूअर्स, निगोशिएट करने की ज़रूरत किस वक्त होती है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कल सुबह 7 बजे से चर्चेज़ को तोड़ा जा रहा है, लोगों की जानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लोगों को हैरेस किया जा रहा है, मज़हबी अकायद और मज़हबी उनके जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके पीछे क्या अनासर हैं? हुकूमत क्यों खामोश है? क्या हुकूमत की मशीनरी का कोई उनके अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या उनके कुछ अपने मफादात हैं? ये सवाल पाकिस्तान में मौजूद मसीही कम्युनिटी का हुकूमत से है। आइए देखते हैं कि आगे पाकिस्तान में मौजूद जो गवर्नमेंट है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मशीनरीज़ हैं वो क्या जवाब देती हैं। हमारे साथ रहिए, आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह करें कि आपके साथ आपका क्या ख्याल है कि क्या होना चाहिए और किस तरह से इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है। शुक्रिया। व्यूअर्स, यही हमारा जो प्रोग्राम आज प्रेस क्लब में हुआ है, इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो एक प्रोटेस्ट होगा, जो मशल बरदार जुलूस होगा। और आज के जो लोग थे, आज सब लोगों ने अपने शोल्डर्स पे काली पट्टियाँ बांधकर यौम स्याह के तौर पर इसका अपने दुख और जज्बे का इजहार किया है। और जो हमारा 3 तलवार पे जो ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसमें वो मशल बरदार जुलूस की सूरत में सब लोग आगे बढ़ेंगे और अपने जज्बात का इजहार करेंगे। सो आपसे यहाँ पे मौजूद तमाम तर लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वहाँ पे शामिल होना चाहें तो ज़रूर शामिल हों और अपने जज्बात का इजहार करें शाम 5 बजे 3 तलवार पे। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ सफ़ीना जावेद साहिबा मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और माइनॉरिटी राइट, ख़वातीन के हकूक़ के हवाला से और औरत मार्च के हवाला से वो बहुत एक्टिव हैं। वो इस तरह प्रोग्राम अरेंज करते हैं और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल वाला जो वाक़या हुआ है, सुबह 7 बजे से लेकर रात गए तक ये सारा वाक़या सिलसिला जारी रहा है। चर्चों की तोड़ फोड़ की गई,
ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتی ہیں اور حکومت وقت سے ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ سفینہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے۔ آپ کل والے سارے واقعہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شرمندہ ہے ہم، اور اداس اور پریشان اور خوفزدہ ہیں کہ پاکستان میں گو کے آئین کہتا ہے کہ برابر ہے، لیکن ہمیں برابری کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ ہم شرمندہ ہے کہ پنجاب میں ہمیشہ گوجرا کا واقعہ، جوزف کالونی کا واقعہ، شانتی نگر کا واقعہ، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اور اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو کرمنل مائنڈڈ کے لوگ ہیں، جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ ہر سال بے تحاشا کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں اور بستیوں کے بستیاں جلائی جاتی ہیں اور موب اٹیک کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں رہنے والے سارے لوگ جو مائنورٹی ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں سے مائیگریٹ ہو گئی ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو موب اٹیک کے لیے موبلائز کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو آج اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے، چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اگر اس ایک واقعے کی بھی مذمت کی جائے گی اور گورنمنٹ اس پر اپنا پورا جو حقیقی کردار اپنا ادا کرے گی تو یقیناً یہ واقعات جو ہیں وہ رک سکتے ہیں۔ بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں، اور صرف ہمیں مذمت نہیں، ہمیں پریکٹیکل ہو کے اس کی ساری چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور میں نگران وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی ہماری لا انفورسمنٹ کے اداروں سے ہم کہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس کے اوپر غیر جانبدار ہو کے انکوائری کی جائے۔ اور میں ایک چیز کی اس میں بالکل بات کرنا چاہوں گی کہ کون ایسا جیدار انسان ہوگا کہ جو 97% آبادی میں 1% کرسچن ہے ہمارے، اور اس میں اتنا وہ بہادر ہے کہ وہ اپنی تصویر بھی لگا دے اور وہ اس کے اوپر کچھ لکھ بھی دے، جبکہ وہ ناخواندہ شخص ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہادر ہے تو وہ اس کے خلاف FIR بھی کٹ گئی ہے۔ لا انفورسمنٹ کے ادارے موب کو جو 10,000 کے قریب ہے ان کو بتاتے رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے FIR کاٹ دیا ہے، لیکن جو جتھے ہیں وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ حکومت کے رٹ ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ یہی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مائنورٹی اپنے آپ کو خوفزدہ محسوس کرتی ہے۔ بہت شکریہ میم۔ خدا کرے کہ واقعی میں حکومت جو ہے وہ حکومت کی مشینری جو ہے وہ مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کر سکے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس وقت ہمارے ساتھ پاسٹر عامر صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج کے دن جب پاکستان میں موجود مذہبی کمیونٹی، مسیحی لوگ جو ہیں ان کے دل دکھوں سے اس قدر بوجھل ہیں کہ آپ نے پریس کانفرنس میں دیکھا کہ جو ہمارے پینل پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ بھی جو مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے ان کی آوازیں جو تھیں وہ بڑھا رہی تھیں، وہ ان کے آنسو جو تھے وہ رک نہیں پا رہے تھے۔ تو پاسٹر عامر صاحب، آپ آج کے دن کے بارے میں کیا کہیں گے، کل کے انسیڈنٹس کے بارے میں؟ 16 اگست ایک ایسا ثانیہ ہے جس کے لیے مسیحی قوم جو ہے بڑی دکھ کی حالت میں ہے، تکلیف کی حالت میں ہے۔ جو ماؤں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ بہت برا ہے، اور فیصل آباد کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، ہم اس وقت اگر حکومت کی طرف دیکھیں تو حکومتی اداروں نے سیکورٹی پوائنٹ آف سے کوئی ہمیں اس طور سے فیور نہیں ملی۔ اگر کہیں وہ کھڑے ہوتے تو شاید کچھ ایسے چرچ بچ جاتے، یعنی کہ 21 چرچ کا جلنا، اور یہ ثانیہ میں کہوں گا
एक लिख दिया जाएगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि मिनॉरिटी के साथ जो सलूक हुआ है। इस वक्त हम जब प्रेस में हैं तो हमारी सारी कम्युनिटी कराची के जो लोग हैं पासबान हैं, इसके बाद अभी होली ट्रिनिटी में इकट्ठे हो रहे हैं पासबान, तो हम दुख के साथ ये बात कह रहे हैं। अगरचे हमारी बहन सुंबल नौरिन और ये चैनल जो है इस बात को सारे काम को कवरेज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मसीही महफूज नहीं है। तो दुआ करेंगे कि हमारा पाकिस्तान जो है, हम इसलिए कहते हैं कि हमारे आईडी कार्ड्स, पासपोर्ट, जहाँ ट्रैवल के लिए बाहर निकलते हैं तो लोग हमारी पहचान जो है वो ग्रीन पासपोर्ट से होती है। तो लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें जब हो रही हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मसीही आम महफूज नहीं है। तो आवाज़ ये बुलंद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, हुकूमती अदारे हैं, वो होश में आए और आकर हमारी कम्युनिटी को, चर्चिस को जो है सिक्योरिटी फ्राहम करें। यहाँ तक पास्टर साहब के जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं उनके मुताबिक जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस में, मशीनरी में जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी ख़ुद को गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। जब हम 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं, मेरे ख़ुद चर्च में 14 अगस्त का प्रोग्राम हुआ, झंडे लहराए गए, कपड़े पहने गए, खुशी का इजहार किया गया, लेकिन ये वाक़यात होने के बाद एक दिली अफसोस और तकलीफ़ के साथ हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ लूक विक्टर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। लूक साहब, मुझे एक क्वेश्चन, मैं बहुत परेशान हूँ कि ये जो 11 अगस्त को इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, लाठी चार्ज किया गया एक पुरअमन जुलूस पे, कराची में भी हमने देखा, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया गया, फ्रेयर हॉल से लेके कैंट स्टेशन तक जुलूस जो है वो गया, लेकिन किसी ने कोई इस तरह का कोई जो रद्द-ए-अमल है वो ना गवर्नमेंट की तरफ से ना आवाम की तरफ से देखने में आया। लेकिन पंजाब में पुलिस ने लाठी चार्ज किया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कल जो इंसिडेंट हुआ है, अभी यहाँ पे 21 चर्चेज जो हैं वो जलाए गए हैं, जबकि जब हम नेशनल न्यूज़ ARY पे देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ 4 चर्चेज का जिक्र किया गया है। आपको नहीं लगता कि ये एक सीरियल है, एक जो सीक्वेंस चलाई जा रही है, एक बाकायदा साजिश की जा रही है पाकिस्तान में मौजूद मजहबी कम्यूनिटी के ख़िलाफ़? देखें, सबसे पहले आपने, क्योंकि 11 अगस्त को जो इस्लामाबाद के अंदर गालबन वाक़या पेश आया है कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ कुछ वहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स को सेलिब्रेट कर रहे थे, माइनॉरिटी डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन पर कोई लाठी चार्ज किया गया, उनको रोका गया। तो मैं सिर्फ इतना उस पर कमेंट ज़रूर करूँगा कि राइट टू असेंबली हर शहरी का, हर वो माइनॉरिटी हो वो मेजॉरिटी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कास्ट और क्रीड, राइट टू असेंबली, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फॉर्म अ लॉफुल असेंबली आपका एक आइनी हक है। अगर एक आइनी हक को इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपना सेलिब्रेट कर रहा है माइनॉरिटी राइट्स को, तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का लाठी चार्ज हो और भी किसी किस्म की रुकावट पेश की जा रही हो तो वो गैर आइनी है, और क्योंकि गैर आइनी है तो वो इल्लीगल है। सॉरी, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आई गेस जब भी इस तरह के प्रोग्राम्स जो अरेंज किए जाते हैं वो बाकायदा गवर्नमेंट की इजाज़त से किए जाते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उनकी इजाज़त से किए जाते हैं, फिर भी इस तरह का रिएक्शन क्यों? देखें, 11 तारीख का जो बिलखसूस आपने वाक़ये का हवाला दिया है, मैं बड़ा वाज़े बता दूं कि मुझे उसका नहीं पता कि वहाँ पर किसी से इजाज़त ली गई थी या वहाँ क्या असल में रद्द-ए-अमल पेश आया था और क्या वजह बनी थी कि जिसकी वजह से लाठी चार्ज किया गया। हाँ, फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि वजह कोई भी हो, इवन प्रोटेस्टर्स को
آپ نے جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے, کچھ اس طریقے سے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ ہوتا ہے نیگوشیٹ کرنے کا. میں حیران اس بات پہ ہوں, اور اس بات پہ میں ضرور کمنٹ کروں گا کہ کل جو سانحہ فیصل آباد میں پیش آیا ہے وہ پروٹیسٹرز نہیں تھے, وہ دہشت گرد تھے. ریاست کی عجیب کہانی ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ تو نیگوشیٹ کرتے ہیں, اور پروٹیسٹرز ہیں, اگر وہ ریڈ زون کی طرف مارچ کر رہے تھے یا کوئی بھی اور معاملہ تھا, آپ نے انہیں ڈسبرس کرنا تھا, ان سے تو نیگوشیٹ نہیں کیا گیا, سب سے پہلے ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا. تو ریاست کا جو رد عمل ہے اور ایک دوجا سلوک ہے مائنورٹیز کے ساتھ, وہ تو اس سے ہی واضح ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے خوبصورت الفاظ کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ وہ دن آئے گا جب پاکستان میں موجود مذہبی جو اقلیتیں ہیں وہ خود کو محفوظ سمجھیں گی. تھینک یو سو مچ. میں ڈاکٹر سلمیٰ خلیل ASGWT کی جانب سے جڑاوالا میں پیش آنے والے واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. میں بحیثیت مسلمان کے آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا دین اسلام ایک سلامتی کا پیغامبر ہے. ہم مسلمان پہ واجب ہے کہ ہم ہر دین اور کتاب کی احترام کریں اور تمام عبادت گاہوں کو مقدس جانیں. مسلمانوں کی اکثریت میری ہم خیال ہے, کیونکہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام لوگوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے ان کو ذاتی تکلیف پہنچائی تھی. اس لیے ہم اپنے تمام مسیحی بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں, اور ان کی عبادت گاہوں کی تعظیم اور عزت ہم پر فرض ہے. شکریہ. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.